हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कल के वीडियो में हम आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताए थे कि किस प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बाद से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया जाता है। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह क्वेश्चन है। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 10 में लिखा है, शिव शंकर प्रसाद प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड फाउंड द पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस एज फ्लो। शंकर प्रसाद प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। शंकर प्रसाद का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना हुआ है 1 अप्रैल 2019 को। तो कैश इन हैंड आपका दिया है 200, कैश एट बैंक दिया है 3000, डेटर्स दिया है 12,000, स्टॉक दिया है 10,000, ऑफिस फर्नीचर दिया है 800, क्रेडिटर्स दिया है 14,000, कैपिटल एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी यानी 12,000। जो आपके स्क्रीन पे जो 12,000 दिख रहा है, ये 12,000 आपके लिए ओपनिंग कैपिटल है, इसलिए कि 1 अप्रैल 2019 लिखा है तो आपका इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। क्लियर। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को बनाने के लिए। अब नीचे जैसे हम लोग आते हैं तो लिखा है ही कीप्स हिज बुक्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम ऑन 31 मार्च 2020 हिज फिनेंशियल पोजीशन स्टूड एज फ्लो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि वे शिव शंकर प्रसाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम को अपनाते हैं और 31 मार्च 2020 का उनका फिनेंशियल पोजीशन इस प्रकार से है। क्वेश्चन में लिखा है कैश इन हैंड 300, कैश एट बैंक 2,800, बिल्स रिसीवेबल 1,000, डेटर्स आपका दिया है 15,000, स्टॉक आपका दिया है 12,500, ऑफिस फर्नीचर दिया है 600, बिल्स पेबल दिया है 3,000, क्रेडिटर्स दिया है 12,000। तो ये क्लोजिंग डेट से संबंधित है 31 मार्च 2020। तो क्लोजिंग डेट से संबंधित है तो हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर आगे पढ़ते हैं तो सारा कुछ समझाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर he has drawn out of cash 3,500 from his business and additional to capital amount to repeat 4,200 ascertain his profit during the year। आपको प्रॉफिट को पता करना है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट की इस क्वेश्चन में आपका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है? तो ओपनिंग कैपिटल आपका दिया है 12,000। तो इसमें आपका ओपनिंग कैपिटल दे दिया। पहले बातों को समझ लीजिए। ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल भी दिया है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा ये पता करना है। ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना दिया है? तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट 3,500 दिया है, 3,500। एडिशनल कैपिटल का अमाउंट आपका दिया है 4,200। क्लियर। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट दिख रहा है। तो जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, जिस क्वेश्चन में नहीं दिया है। उसके बाद से ऐड ड्राइंग, जो क्वेश्चन में दिया है
उसके बाद से लेस एडिशनल कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में दिया है, लेस ओपनिंग कैपिटल बोलिए या कैपिटल एट द बिगिनिंग, तो ओपनिंग कैपिटल भी दिया है। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको क्या नहीं दिया है, तो आपका ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है। तो इस क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाना होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जैसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद हमें बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। तो चलिए हम आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर दिखाते हैं। ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर? आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट दिख रहा है। तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड इन बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारा आइटम्स एसेट साइड में लिखा जाता है। लायबिलिटी साइड में ध्यान दीजिएगा तो आपका दिया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, बैंक लोन, ये लिखा जाता है। उसके बाद बैलेंसिंग कर देंगे, हमेशा कमी लायबिलिटी साइड आएगा, तो कमी को पूरा करने के लिए लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। इसी फॉर्मेट के अनुसार से क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर? तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे उसकी स्टार्टिंग एसेट साइड में से होती है। क्लियर? अब क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड, तो एसेट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कैश इन हैंड। कितना दिया है? कैश इन हैंड 300। उसके बाद लिखा है कैश एट बैंक, कैश एट कैश एट बैंक 2800, 2800। उसके बाद से लिखा है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 1000। बिल्स रिसीवेबल के बाद से लिखा है स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल के बाद से लिखा है डेटर्स, डेटर्स 15,000। डेटर्स के बाद से लिखा है स्टॉक, स्टॉक कितना लिखा है? 12,500, 12,500। स्टॉक के बाद से लिखा है ऑफिस, स्टॉक हो चुका। स्टॉक के बाद से ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस ऑफिस फर्नीचर 600 रुपया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिल्स पेबल, बिल्स बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपका कितना दिया हुआ है? 3000 दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? तो 12,000 क्रेडिटर्स दिया हुआ है। ये आपका एसेट्स हो गया और ये आपका लायबिलिटीज हो गया। क्लियर? अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं 0 0 6 5 11 11 और 3 14, 6 और 5 11, 11 11 और 3 14, 14 8, 14 8 22 के 2 हाथ में 3,
हो गया 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 के 2 हाथ में एक, एक एक दो दो, दो एक 3, 32,200। 32,200 में से घटाना है 15,000, तो आपका बचेगा 17,200। यानी 17,200 का आपका कमी आ रहा है इधर। तो कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल लिख कर डैश देंगे या लिखेंगे ई एक्स एक्सेस ऑफ एसेट्स, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओ वी ई आर ओवर लायबिलिटीज, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। कितना का कमी आ रहा है, तो 17,200 का कमी आ गया। ये आपका आंसर हो गया। सामने सामने हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो कितना आएगा, 32,200 इधर भी और 32,200 इधर भी। क्लियर, आंसर देख लेते हैं कि दिया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का केवल आंसर दे रहा है नेट प्रॉफिट 4,500। इसके बाद से हम लोग नेट प्रॉफिट बनाते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ये जो आपका आंसर दिख रहा है 17,200 31 मार्च से संबंधित है। ये आपका हो गया क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू कितना दे दिया, क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू दिया 17,200। क्लियर, क्लोजिंग कैपिटल आ गया कितना, 17,200। आपको ओपनिंग कैपिटल भी है, ड्रॉइंग्स भी है, एडिशनल कैपिटल भी है और आपका क्या आ चुका क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम यहाँ पर बना के दिखा देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो यहाँ पर पार्टिकुलर, यहाँ पर लिख देते हैं STATEMENT, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यही ना। तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग कैपिटल बोलिए या कैपिटल एट द एंड, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद से हमें क्या लिखना होता है, ऐड ड्रॉइंग्स, उसको जोड़ कर नीचे लाएंगे। उसके बाद से लेस एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, इसको भी घटा देंगे। सबसे अंत में क्या लेस करेंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, कितना बार आपको फॉर्मेट समझा दिया गया है। क्लियर। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, CLOSING, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया आपका, क्लोजिंग कैपिटल 17,200। ऐड करेंगे, ऐड क्या होगा, तो DRAWINGS, ड्रॉइंग्स कितना दिया है 3,500, जोड़ कर लाएंगे 0 0 5 2 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000, 20,700। फिर लेस, लेस आपका क्या होगा, एडिशनल कैपिटल, ADDITIONAL, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना दिया है, तो एडिशनल कैपिटल 4,200, घटा देंगे 4,200। तो 4,200 घटाएंगे तो 16,500 बचेगा। अब इसमें से लेस करते हैं, लेस OPENING, ओपनिंग कैपिटल। और आपका ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है, 12,000 दिया है। यहाँ पर लिख देंगे 12,000 रुपया। अब घटाते हैं तो डायरेक्ट बच गया 4,500। ये आपका आंसर दिया है। इसके सामने लिखेंगे प्रॉफिट DURING ड्यूरिंग द YEAR, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल और ये आपको जो दिख रहा है 4,500, ये आपका हो गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द, ये आपका प्रॉफिट हो गया। क्लियर, आपको बात समझ में आ गया। ये आपको क्वेश्चन नंबर
10 समझ में आ गया। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हम आपको और एक बात कर रही है, अगर आपको कोई भी सारे डाउट है, जो भी सारे डाउट है, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सवाल आप हमसे कर सकते हैं और आपके सवालों का जवाब हम जरूर संडे कमेंट मसाला के माध्यम से जरूर देंगे। यदि वो सवाल बहुत बड़ा होता है तो सवालों का जवाब इसी प्रकार से वीडियो बनाकर हम जरूर देंगे। आपका काम है सवाल करना और मेरा काम है आपके सवालों का जवाब देना। आपके छोटे छोटे जो भी सारे डाउट है, अच्छा जो भी सारे बड़ा डाउट है, आपका डाउट क्लियर हम करेंगे। तो जो भी सारे डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ही कॉमर्स लाइव चैनल की स्थापना की गई है। तो आप कॉमर्स लाइव चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके फैलाने का प्रयास कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके कॉमर्स लाइव चैनल के वीडियो को आप शेयर करते रहिए। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।